है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कहा, क्या ये पाकिस्तान में काबिल अमल नहीं था कि हुकूमत कह रही है कि ये तो इस पर तो अमल नहीं किया जा सकता, हमें ज़िंदगी भी आगे चलानी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन हम 2 हफ्ते का लॉकडाउन नहीं कर सकते। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई है और हम लोग बहुत ज़्यादा इस मसले में फंसने वाले हैं। इसका पीक तकरीबन 1 महीने बाद आ जाएगा और पता चल जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो नाअहली है उसकी वजह से हम कहाँ फंस गए। लेकिन WHO ने जो रिकमेंडेशन की थी उस पर हमने अमल करना चाहिए था, जिस तरह सिंध के अंदर हमने किया। सिंध के अंदर हम जुम्मे को भी पाबंदी लगा रहे थे, मसाजिद में भी हम लोग सख्ती कर रहे थे। इसलिए नहीं कि हम लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोकना, इसलिए क्योंकि दुनिया का हर मुसलमान मुल्क काबा तक, मक्का तक, मदीना तक बंद था, क्योंकि उनको पता था कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी हो गई है कि लोगों को इकट्ठा एक जगह जमा करना उनकी जान लेने के बराबर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब बारिश होती थी तो उस वक्त कहते थे कि जी घरों में नमाज़ पढ़ लो ताकि कीचड़ ना लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है या आपके जिस्म से बदबू आ रही है तो खुशबू लगा के या दांत साफ मिसवाक करके आप आए मस्जिद। तो ऐसा दीन जहाँ किसी को एक दूसरे से तकलीफ़ ना पहुँचे, वो दीन कैसे अलाउ कर सकता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को कोई बीमारी और जानलेवा बीमारी पहुंचे। ये इस वक्त सूरत हाल हाथ से निकल चुकी है, लॉकडाउन पुरानी हो गई है, बातें अभी WHO कह रही है, मगर अब आई डोंट थिंक कोई फ़ायदा है, क्योंकि आवाम इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है। आपने अमेरिका जैसे मुल्क में आपने देख लिया होगा कि आवाम वहाँ पे जब फ्रस्ट्रेटेड हो गई, कोरोना की वजह से पहले फ्रस्ट्रेट हुई और फिर जब सियाफाम शख्स का जब कत्ल हुआ उसके बाद तो बस जैसे पेट्रोल के ऊपर आग माचिस लगा दिया ना, और आवाम फट गई है वहाँ पर और रुकने को तैयार नहीं है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में भी अब जैसे स्टील मिल के ऊपर इशू चल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस का इशू चल रहा है, उसके ऊपर कोरोना, बेरोज़गारी, PI का जो हादसा हुआ है। इस वक्त हम ऐसी सिचुएशन में कि खुदा ना खास्ता किसी एक भी दिन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक भी दिन सुबह उठेंगे हम और वो अगर एक फाइनल स्पार्क लग गया तो फिर किसी के हाथ में नहीं आना सिचुएशन। ना इमरान खान, लोग इतने तंग आ चुके, इतने परेशान हैं कि खुदा ना खास्ता सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन ये जो बात कही डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कि तमाम सूबों को साथ मिलाकर फैसले किए जाते हैं, तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी या सिंध की हुकूमत हर फैसले में उनसे मुशावरत करने के बाद ही ये फैसले होते हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब मज़ीद लॉकडाउन अब नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये नादिर कबूल साहब, जिस तरह हमने देखा कि 100 लोगों से ज़्यादा लोग गुज़श्ता रोज़ जाँ बाक हो गए, तो अब इसका तो मतलब ये हुआ कि ये अभी तादाद बढ़ रही है। वज़ीर ने कहा कि जुलाई के एंड या अगस्त में के शुरू में पीक होगी, तो हम अब ये समझकर बैठ जाएं कि ये बढ़ते ही रहना है। अब 100 है तो आगे खुदा न खास्ता इससे भी तादाद कहीं ज़्यादा जाएगी। 5000 से ज़्यादा लोग मरीज सामने आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो ये बढ़ना ही बढ़ना है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए जी, हम कर सकते थे उस वक्त जब आवाम सुनने को तैयार थी, अब आवाम सुनने को तैयार नहीं है। अब हमने अगर लॉकडाउन, निकलता हूँ ना रोड पे, मैं देखता हूँ मजदूरों को जो डेली वेजेस वाले हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो गाड़ी की मैकेनिक के, जो रंग करने वाले हैं, अब उन्होंने इमरान खान की बातें सुन ली है और पूरी दुनिया के सामने इमरान खान की जो इंटेलिजेंस है, जो उसका इंटेलेक्ट है, वो एक्सपोज हो चुका है कि जो शख्स प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के कह रहा है कि ये एक सिर्फ फ्लू है और इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरह खांसी जुकाम होता है ये भी होकर सही हो जाता है और 97% को पता भी नहीं चलता है। अब आवाम को ये लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं है। अब उसको अगर बंद करेंगे तो 22 करोड़ आवाम जब रोडों पे निकल आएगी तो ना पुलिस से कंट्रोल होगी, ना रेंजर से कंट्रोल होगी, ना किसी और फोर्स से कंट्रोल होगी। अब नादिर साहब, इस वक्त हालात ये हैं, मैं लाहौर और मेरा ख्याल कराची के भी ये हालात होंगे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, वहाँ पर जगह नहीं है। मार्केट में हालात ये हैं कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 3000 रुपए का था वो 20,000 का नहीं मिल रहा। ऑक्सीमीटर जो है वो जो 1500 रुपए की मशीन थी ऑक्सीजन चेक करने की, वो 10,000 रुपए में नहीं मिल रही। मेडिसिन मार्केट से नहीं मिल रही, जो मिल रही हैं वो आम आदमी की इस्तिताअत से बहुत ज्यादा बाहर है। हुकूमत सो रही है क्या? यही गवर्नेंस हो रहा है? 60-70 हजार से कम की नहीं मिलेगी जी नादिर साहब, मगर गवर्नमेंट कहाँ पर है? इसलिए तो सिंध हुकूमत डे 1 से कह रही है कि जी हमारे वो हेल्थ फैसिलिटीज है ही नहीं हमारे मुल्क में कि हम इतना बड़ा तादाद के कोरोना के पेशेंट ट्रीट कर सकेंगे। इसलिए शुरू में हम सख्ती करना चाह रहे थे। अब आप 100-200 की बात कर रहे हैं,
3-4 हज़ार खुदा ना खासा लोग अमवात होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज हमने देखा है दुनिया में क्या हो रहा है, हमने देखा है अमेरिका में क्या हो रहा है। तो अगर अमेरिका में ऐसा हो रहा है तो फिर हम कौन सी कोई बहुत ही जदीद मुल्क या बहुत ज़्यादा हमारी कोई हेल्थ फैसिलिटीज है हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। और इस वक्त सिर्फ यही है कि आवाम के अंदर एक मैस अवेयरनेस कैंपेन फैलाया जाए। जो खुदा न खास्ता जो अमवात हो रही है उनकी वीडियोस या उनकी तस्वीर फैमिली के परमिशन के साथ, जो अमेरिका में भी हो रहा है, जो पेशेंट्स हैं वो खुद फ़ोटोज़ और वीडियोस ला रहे हैं सामने दुनिया के सामने कि देखो जी असलियत है। बिकॉज मैं अपनी गाड़ी का काम करा के आया हूँ मैकेनिक से, मैंने तो मास्क पहना था, उसने ना मास्क पहना और ज़बरदस्ती हाथ भी मिला रहा था। मेरे से कह रहा है कि हम मुसलमान हैं, हमारे को तो कोरोना लग ही नहीं सकती। ये तो सूरत हाल है। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम दिया है। इसी तरह फ्लू है। खरल साहब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, जिस तरह नादिर साहब कह रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो ये अवेयरनेस किसका कसूर है? मीडिया रोज़ाना बात करता रहा है, आपने भी देखा है, हम प्रोग्राम में रोज़ बात करते हैं। वज़ीर आज़म जब भी बात करते हैं आते हैं जनाब के जी एहतियात करें वरना ये फैलेगा, और अब अवाम ही इस पर कुछ कर सकते हैं। तो फिर भी क्योंकि ये तो लग रहा है कि अब लॉकडाउन तो लगना नहीं है, अब लोगों ने ही एहतियात करनी है, तो लोगों को किस तरह हुकूमत को पैसे तो मिल रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी $50 करोड़ दे दिए हैं पाकिस्तान को। G20 ममालिक ने दिसंबर तक के जो कर्जे देने थे वो पोस्टपोन कर दिए हैं, जो पिछले देने थे या जो भी कर्जे थे अब दिसंबर तक कुछ नहीं देना। तो उन्होंने वो भी कहा है कि आप पैसे डाइवर्ट कर दें। डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, इस वक्त आपका जो तज्जिया था या आपने जो बातें बताई वो पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर हेडलाइंस में हैं। तो ये बताएं कि इतनी ज़्यादा अगर तादाद हो गई है कि हर घंटे में 4 लोग मर रहे हैं, इससे वेंटिलेटर्स का मसला है। आपने बताया कि 99% लोग वेंटिलेटर पर जाके भी उनकी जान नहीं बचाई जा रही। तो अब इस सूरत हाल में हम कर क्या सकते हैं? शुक्रिया जी। देखें, हालात आपके सामने हैं, मेरा ख्याल है आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि बहुत तशवीशनाक हैं। कल के दिन में हमारी 100 के करीब डेथ्स हुई, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, कंसिडरिंग कि हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता और हमारा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है। तो जाहिर है कि जब ये लॉकडाउन ईज आउट किया गया तो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि लोग इसको इन्फोर्स करेंगे, SOPs ताज़ा तंजीमें इन्फोर्स करेंगी, ट्रांसपोर्टर्स करेंगे, जो मुख्तलिफ और दावे किए करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम हुए हम उसको इन्फोर्स कराने में SOPs। तो उसके बाद ईद पे जो कुछ हुआ, जिस तरह ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो उसका ज़ाहिर है 15 दिन बाद उसका नतीजा आना था, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब आ रहा है। उस वक्त भी हमने यही कहा था और अभी भी यही कह रहे हैं कि हालात अब वर्स्ट होते जा रहे हैं और हमें लोगों की इस वक्त जानें बचानी है, हर सूरत बचानी है। डॉक्टर्स तैयार हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं जो कर सकते हैं, अपनी जानें दे के भी बचाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मसला ये है कि इसको बीमारी को कहीं जाके रुकना है, कहीं इससे फ्लैट होना है और वापस आना है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो इक़दाम कराने पड़ेंगे। अगर आप मुझे प्योरली एज ए डॉक्टर आप पूछ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट और WHO ने भी कहा है कि सीरियसली कंसिडर करे कि लॉकडाउन, और वो लॉकडाउन हो जो वाकई ही लॉकडाउन हो, ये नहीं हो जैसे पिछली दफ़ा हुआ है कि वक्त का लॉकडाउन को प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं किया जा सका। जब तक हम लॉकडाउन को प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किलात में हम मुब्तला होंगे। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे हैं लॉकडाउन की कि एक सख्त किस्म का लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, कल भी कैबिनेट की मीटिंग थी, आज भी एक मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर किसी सूरत में लॉकडाउन के हक में नहीं है। मेरी अभी भी कुछ मिनिस्टर से बात हुई, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लॉकडाउन के हक में नहीं है। तो फिर इसका और क्या रास्ता निकल सकता है? अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो लॉकडाउन के हक में नहीं है, वो नहीं लगाना चाह रहे, तो फिर इससे किस तरह से बचा जाए? देखें सर, मैं तो एक प्योरली डॉक्टर और मौलिद के तौर पे कह रहा हूँ, ना मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट हूँ, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मुझे इसकी इतनी ज्यादा रिपरकशंस है, ना मैं इन्फोर्समेंट में हूँ। मैं तो प्योरली अपने मरीजों की खातिर एक लोगों को बीमारी के बचाने की, लेकिन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब एक वाइडर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, उन्होंने मुल्क चलाना है, मैंने बीमारी रोकनी है, ये डिफरेंस है। तो इसके अगर ये नहीं मुमकिन हो रहा, या प्राइम मिनिस्टर साहब बेहतर समझते हैं कि भूख अफलास ये ज्यादा हो जाएगा और बहुत बड़ी प्राइस हो करने की, तो फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि कम से कम मैं, आप और आपके देखने सुनने वाले इसको बहुत सीरियसली लें। खुदारा मास्क के बगैर आप किसी को सर्विस ना दें, किसी को मैं देखूं ना एज ए डॉक्टर, किसी को मैं यूनिवर्सिटी ना एंटर होने दूं, कोई ग्राहक आए मास्क के बगैर उसको कोई सौदा ना दिया जाए,
किसी ऐसी दुकान पे ना जाया जाए जो जिसका किसी के ऐसे रिक्शे पे ना बैठा जाए जिसने मास्क नहीं पहना। हमें इसको सोशली आइसोलेट करना है और स्टिग्मेटाइज करना है मास्क को। दूसरा, हमें हैंड हाइजीन करनी है, बार बार हमें हाथ धोने हैं, बार बार हाथ धोने हैं, क्योंकि उनके जरिए ये फैलता है। खारिश नहीं करनी, और अगर हाथ नहीं धो सकते तो सैनिटाइजर के 2 कतरे अपने हाथ साफ करते रहे। तीसरे नंबर पे हमें कहीं भी क्राउडेड नहीं होना, हमें फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तो ये कम से कम ये तो हम कर सकते हैं ना, वो तो बाकी चीजें तो चले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात की करण साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर, जारी बात है हुकूमत की अपनी पॉलिसियां, और आप एज ए डॉक्टर जो है आप जो अपने मरीजों की बेहतरी के लिए आपने सजेशन भी दी। अब डॉक्टर साहब बाहर ये जिस तरह आपने कहा कि ये सारी चीज़ें इंश्योर क्या हो सकती है जब स्टोर खुले होंगे, जब मंडियाँ खुली होंगी, जब आपकी ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रही होगी, जब आप सड़कों के ट्रैफिक रवा होगी, आपके जो गोश्त की दुकानें, आपकी जो चिकन की शॉप्स है, आपकी फ्रूट की शॉप है, आपकी ग्रोसरी की जो स्टोर्स हैं, वहाँ पे SOP तो बिल्कुल फॉलो नहीं, और ख़ास तौर पे बैंक्स है और इस तरह के बहुत सारे इदारे इंस्टीट्यूशन हैं, तो वहाँ पे तो इतना ज़्यादा रश होता है कि वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ें होना। तो इस पर फिर क्या किया जा सकता है? देखिए सर, आप अपने स्टूडियो में बैठ के और मैं अपने हॉस्पिटल में बैठ के ये इन्फोर्स नहीं कर सकता। ये एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स और पुलिस है। इनको सख्त हदायत दी जाएं कि जो बैंक वो देखते हैं कि वहाँ वो SOP नहीं फॉलो हो रहे, क्राउडेड हो रहा है, रश बैंक के अंदर और बाहर लगा, उसको सील कर दिया जाए। जजा और सजा का जिस दुकान पे वो देखते हैं कि वहाँ पे सील किया जाए। देखिए, इसलिए कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि लोगों की जानें खतरे में हैं, और ये एक लाइफ सेविंग हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कर रहे हैं। और हमारे दीन में ऐन ये लिखा हुआ है कि जिसने एक जिंदगी बचाई उसने इंसानियत बचा ली। क्या हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि मैं और आप मिलके एक जिंदगी भी बचा लें? क्या हम अपने बच्चों के नई जूती लेने की कुर्बानी नहीं कर सकते कि हम अपने आप को घर महसूर कर लें? फिलहाल उसकी भी जान खतरे में डाल रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं उनकी भी जान खतरे में डाल रहे हैं। हमें कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, फरिश्ते उतर के हमें कर लेंगे। अल्लाह ताला ने हमें, मुझे और आपको ही जरिया बनाना है इस चीज को निपटने का, और ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, जिसमें उन्होंने देखना है कि मैं डॉक्टर जावेद अकरम क्या रोल प्ले कर रहा है और आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और आपका चैनल। और अल्हम्दुलिल्लाह बोल ने बहुत रोल प्ले किया, और आई एम श्योर के लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा तिल। ये एक जिहाद की सूरत हाल है। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह नादिर, मुख्तसर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैंने डॉक्टर साहब से प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से भी बात करनी है, और जो कहा गया 6 शराइत जो कहीं WHO ने, उनमें से एक भी पाकिस्तान नहीं पूरा उतरा। खैर, इस पर आते हैं। तो नादिर, आप ये बताएं, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी सिंपल बातें कही हैं, तो ये क्यों नहीं सिंध हुकूमत ही अमल करवा दे? आपने खुद कहा कि वहाँ वर्कशॉप पर गए हैं तो उसने मास्क नहीं पहना, तो ये किसने अमल करवाना है? आपके पास रियासती मशीनरी है, पुलिस है, कमिश्नर निज़ाम है, ये सब लोग हैं। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल शॉर्ट और क्लियर बात करने वाला हूँ। हमने शुरू में ये कोशिश की थी कि सख्ती करें, आवाम को थोड़ा सा हम एहसास दिलाएं, मगर क्योंकि मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे थे वफाक की तरफ से और बोला गया था कि ये फ्लू है, कुछ नहीं होता, तो आवाम अब यकीन नहीं करती कि ख़तरनाक है। अब हम अगर आवाम के ऊपर ज़बरदस्ती करेंगे, DCs VCs, खुदा न खास्ता, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं बाद में कोई नाराज़ हो नहीं हो, आवाम मारेगी सबको पकड़ के। अमेरिका जैसे मुल्क में अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन के बाद एक स्पार्क आ गया और आवाम निकल आई और डोनाल्ड ट्रंप को जाके बेसमेंट में जाके बंकर में छुपना पड़ा, तो हम कहाँ से कंट्रोल करेंगे? हमारी 22 करोड़ आवाम है। आप देखें अभी जाके, अगर आप, मैं किसी को भी चैलेंज करता हूँ, आप कराची के अंदर आके ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें, आवाम नहीं करेगी। आवाम उन्हीं छड़ियों से उठ के वापस मारेगी, खुदा न खास्ता लोगों के जज्बात भी गेज करिए। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा है मुझे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने फिर प्लाज्मा थेरेपी का कहा है, और ये भी कहा है उन्होंने कि लोग इस पर अतिया करें, यानी अपना ब्लड अतिया करें ताकि उसमें से प्लाज्मा बीमार लोगों को लगाया जा सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? फिर वो इंजेक्शन का एक मामला सामने आया हुआ है, लोग अचानक से बातें करने लग जाते हैं कि जी ये बस आ गया इलाज। ये जो अभी तक इलाज सामने आ रहे हैं, फिर कोई जड़ी बूटियों के हवाले से बात सामने आ जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले प्लाज्मा के हवाले से जरूर बताइए। सर देखें, प्लाज्मा, आज मैं और ताहिर शमसी इकट्ठे ही थे, वो हमारी यूनिवर्सिटी में थे, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हमने प्लाज्मा शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 3 दर्जन मरीजों को लगा चुके हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं।
तो मेरा ख्याल है ये ऑप्शन पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है और हमारे भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें लिमिटेशन है डोनर्स की, कि हमारे पास डोनर्स नहीं है। उसका फिर हमने IgG भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है और ह्यूमन हाइब्रिडोमा की टेक्निक को यूज करके अभी हम आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल बनाने जा रहे हैं। और इसके बाद जो इंजेक्शन की आपने बात की, एक्टिमेरा की या टॉर्सिलीमैब की, या आपने बात की रेमडेसिविर की, ये सब की सब एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज हैं इस वक्त। इस वक्त कोई भी इसकी एविडेंस बेस्ड मुवस्सर थेरेपी नहीं है। तो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसकी प्रिवेंशन करें उन्हीं इक़दाम से जो मैंने आपको पहले कहे। जो मेरे भाई आपके साथ बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी की जान बचा रहा हूँ और मुझे वाकई ही आवाम मारती है, कोई मसला नहीं, मैंने तो बहुत दफ़ा जाने देने की बात की है आवाम की खातिर, तो अब है। फिर हमारे पास क्या रह जाता है अगर वो हम ये इन्फोर्स नहीं कर सकते SOPs, या हम ये नहीं कर सकेंगे जज़ा और सज़ा का निज़ाम, तो मैं आई एग्री विद हिम, ही मगर ये क्या हम कर रहे हैं कि कोई मोजरा होगा कि ये रुक जाएगी ट्रांसमिशन? कोई तो स्टेप हमें लेना पड़ेगा, या सिर्फ हम तमाशे में आप बिल्कुल और मेरे भाई साहब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें क्या करना क्या है। फिर हमारी तो वी आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शन। लॉकडाउन हम नहीं कर सकते, ये SOPs हम नहीं इन्फोर्स करा सकते, मास्क के बगैर किसी को हम चेक नहीं कर सकते बिकॉज वो हमें मारेंगे, या हम किसी को ये नहीं कह सकते। मैं कह सकता हूँ अपनी क्लिनिक पे बैठे हुए अपने हॉस्पिटल में, सॉरी आप जाएं बाहर, मुझे किसी ने नहीं मारा। मैंने रोज के 10 लोगों को कहता हूँ, मेरे दफ्तर में वाइस चांसलर के दफ्तर में आते हैं लोग, जब इकट्ठे आते हैं, मैं कहता हूँ मैं नहीं मिलूंगा। तो ये तो देखिए करना पड़ेगा ना अपनी अपनी जगह पे। इतना आपने टाइम, इतने मीडिया ने किसी इशू को इतना टाइम मैंने पहले कहा था पाकिस्तान, हमने एक मास सोशल मीडिया और मीडिया कैंपेन चलाना है जिसमें हमने पेशेंट्स की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उनके फैमिली की इजाज़त से, प्राइवेसी मैटर्स भी होते हैं, आई अंडरस्टैंड, मगर जिस तरह सिगरेट के डब्बे में आपने देखा है पहले लोग कितना सिगरेट पीते थे, फिर जब सिगरेट के डब्बे के ऊपर लंग के फ़ोटोज़, गले के फ़ोटोज़, थ्रोट कैंसर के फ़ोटोज़ लगाना शुरू किए, सिगरेट के ऊपर उस बहुत फ़र्क आया है। उसी तरह अभी अगर हम मीडिया में हम दिखाएं, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी हैं कोरोना पेशेंट की, किस वो तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए। अमेरिका के अंदर लोगों ने अपनी खुद फेसबुक लाइव वीडियोस लगाई हैं कि भाई ये मजाक नहीं है, मेरी हालत देखो, मैं सांस ले सकता हूँ, मेरे बच्चों की हालत देखो, वो मेरे मैयत पे नहीं आ सकते। उसके बाद जाके फ़र्क पड़ेगा। हम लोग सख्ती से नहीं करा सकते। हाँ, हर डॉक्टर या हर दुकान वाला ये अपने तौर पर कर सकता है कि सर्विस ना दे किसी भी कस्टमर को अनटिल एंड अनलेस दे कम इन विद अ मास्क। वो तो चले दुकान या डॉक्टर के क्लिनिक तक, सही है बात, मगर जो गली के कोनों पे लोग बैठे हुए हैं, लूडो खेल रहे हैं, रात निकले तो लियारी के अंदर लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको अगर आप जाके बोलो भाई कि ये कोरोना फैल रहा है, कहते हैं कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर पुलिस जाएगी वहाँ पे, खुदा ना खास्ता वहाँ पे फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगा, जिसके मैं खिलाफ हूँ, बट दैट इज़ द रियलिटी। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। आप किसी को भी बुला लें इस वक्त, आप भेजें लियारी में, उसको बोले भाई लोगों को ज़बरदस्ती अंदर करवाना करो, घरों के अंदर शुरू करो, देखो आप आगे से क्या होता है। अच्छा, चैलेंज है मेरा। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नादिर गबरू हमारे साथ है। नादिर, एक और मामला है पेट्रोल की किल्लत का, पेट्रोल की कमी का। अब ये बातें कही जा रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने फैसला किया कि पेट्रोल सस्ता करना है, वो सस्ता किया, लेकिन फिर मिल नहीं रहा। अब उन्होंने नोटिस भी ले लिया। जो काबीना इजलास था उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर गर्मा गर्मी हुई वो ये पेट्रोल की किल्लत थी। इमरान खान ने सख्त नोटिस लिया, उन्होंने कहा जी इस पर एक्शन लेना चाहिए, आप या तो इनके लाइसेंस मुअत्तल करें, छापे मारे, जो भी करना पड़ता है करें। उन्होंने 2-3 ब्रीफिंग्स दी, वज़ीर तवानाई से बात की, नदीम बाबर साहब से बात की जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उनसे, फिर ओगरा के जो हेड हैं उनको बुलाया गया, उन्होंने बात की, लेकिन इमरान खान मुतमईन नहीं हुए। अब यह है कि जी इन्फोर्समेंट टीमें एक्शन में आ गई हैं, छापे मारे जा रहे हैं, देखा जा रहा है किस कंपनी ने झूठ बोला, उन्होंने जितना ज़ख़ीरा रखना चाहिए था वो रखा हुआ है, उससे ज़्यादा रखा हुआ है, मसनूई ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है, मसनूई तौर पर किल्लत पैदा की गई है। क्यों हो रहे हैं ये बहरान? क्यों हुकूमत की रिट इतनी लोग नहीं देख रहे? उनको कोई खौफ नहीं है? अब जब एक्शन अगर लिया जाता है, आपको लगता है तो आइंदा हम देखेंगे कि माफिया इस तरह से नहीं करेंगे? देखें जी, हुकूमत का रेट बिल्कुल फेल हो चुका है। उसकी वजह ये कि उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है कि जो शुगर इंक्वायरी कमीशन है उसमें हुकूमत के अपने जब वज़रा आए हैं, खुसरो बख्तियार और इसके अलावा जो जहांगीर तरीन साहब जो कि अब हुकूमत में नहीं है मगर एक वक्त बड़े करीबी थे इमरान खान साहब के, तो जाहिर सी बात है ये तरह से आप बहादुरी दिखा रहे हैं। बाकी माफिया कह रहे हैं कि आप बहादुरी दिखाओ, कोई बात नहीं, एक्शन बनती रहेंगी, इंक्वायरी होती रहेगी। जब तक आप एक्शन अपने घर से स्टार्ट नहीं लोगे, जब तक आप जो जिस
जिसका नाम आया है शुगर इंक्वायरी कमीशन में, चाहे आपका वजीर हो चाहे आपका मुशीर हो, जब तक आप उसके सामने उसका एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे आवाम के सामने, तब तक कोई भी और माफिया, चाहे वो आटा माफिया हो चाहे वो पेट्रोल माफिया हो, उसको ठीक है नादिर। लेकिन असद खलील साहब, आप भी मामलात को समझते हैं, आपको नहीं लगता कि ये क्या यानी उमर अयूब साहब को फौरन ही क्या फारिग कर देना चाहिए था? वज़ीर आज़म खुद से कोई एक्शन ले लेते हैं कि ये कोई अचानक से तो नहीं हो गया, इसके खदशात थे, किसी को ओगरा की जो हेड है उनको कर लेते। अब मामला ये है कि कल अब चेयरमैन जो ओगरा है वो उनको भी बुलाया गया, चेयरपर्सन को इमरान खान साहब ने, उन्होंने ब्रीफिंग भी दी। मामला ये है कि हुकूमतें जो गवर्नेंस होती है ना, उनके नीचे पूरा इदारे होते हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तमाम इदारे जो हैं उनके नीचे काम करते हैं। इस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंसेस है, वो जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के सारे उनके हेड होते हैं। अब ये जो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने नोटिस ले लिया, कई मरतबा नोटिस लिए, आटा बुरान जो है वो एक नया से मेरी बात ये है कि इस दफा होगा या तो लाइसेंस कैंसिल होंगे किसी के, नहीं तो बंदा छुट्टी करेगा, होगा कोई के अंदर होगा, चाहे वजीर की हो चाहे किसी अफसर की, ठीक हो जाएगा। ये गाह का सिगा कब खत्म होगा? अच्छा, ये गाह का सिगा कब खत्म होगा? पेट्रोल कब मिलेगा? आटा सस्ता कब मिलेगा? चीनी के खिलाफ कब एक्शन होगा? IGP के खिलाफ कब एक्शन होगा? रिपोर्ट पहले आती हैं, फिर लेट आती हैं, फिर आ जाती हैं। हमारे साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।